हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने ना लास्ट वीडियो में आपको बताया था, समझाया था पेरीमीटर और एरिया के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उसके क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो पेरीमीटर और एरिया आपने समझ लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर 6 है। तो चलिए फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन करते हैं और हम बताते हैं कि इसके सॉल्यूशन ना अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा आप। तो फाइंड द मिसिंग टर्म पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें दे रखा है, ब्रेथ हमें बताया, लेंथ निकालना है। सिंपल होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, यानी कि 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट कर रहे हैं हम, यहीं पे सामने कर लेते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं। ठीक है। पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर इज 14 इज इक्वल्स टू 2। लेंथ आपको पता नहीं है तो मैं एल लिख लेता हूं, और ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको मैं कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एल प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 7। एल प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। एल इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 cm। क्योंकि सेंटीमीटर में था तो पहले का आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए, फटाफट नोटबुक में लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे यहाँ इस तरह से कंप्लीट हुआ, 1 का 1। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के लिए। 1 का बी पार्ट, 1 का बी पार्ट कहता है कि स्क्वायर है और साइड ऑफ अ लेंथ निकालनी है। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, अगर किसी को याद है कमेंट करिए। हमने बताया था 4 इंटू साइड, है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो साइड विल बी 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड का भी ऑप्शन आएगा आपका 5 cm। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। इजी है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बहुत ही इजी सम्स हैं, इजीली हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। 1 का सी पार्ट करते हैं। 1 का सी पार्ट ले रहा हूं मैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर, मीटर में दे रखा है, यूनिट मत भूलिएगा। और लेंथ जो दे रखा है वो 3 मीटर, ब्रेथ निकालनी है। तो पी पेरीमीटर से डिनोट कर लेता हूं मैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा इसका फॉर्मूला 2 प्लस एल बी, यानी पी इज गिवन 12 मीटर टू एल इज गिवन 3 प्लस बी। पहले क्वेश्चन में हमें लेंथ निकालनी थी, अब ब्रेथ निकालनी है, तो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। तो 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। जब इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है। 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो इसका ब्रेथ निकल आया, कितना है, 3 मीटर। तीनों सम हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 1 के। हमारे साथ साथ नोट करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट कर लिया हमने, 1 का बी पार्ट कर लिया, 1 का सी पार्ट कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 132 एनसीईआरटी की बुक का पेज है, और 132 पे क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। एक वायर से रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है। और ये जो है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। If the wire is straightened and then bent in form of a square, what will be the length of side of square? देखो, इस वायर को बेंड करके इन्होंने स्क्वायर में बना दिया है। ठीक है।
स्क्वायर में बना दिया है, तो ये साइड निकालना है। तो साइड इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो साइड निकालना है हमें। तो इसमें क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक क्या है कि इसी वायर से आपने इसी स्क्वायर को बनाया है, तो जो इन दोनों का पेरीमीटर होगा ना वो सेम होगा, पेरीमीटर विल बी सेम। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखा है, तो इससे हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, है ना, तो ये हो गया 2, L इज 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, बोर्ड मास आता ही होगा सबको, 16 सेंटीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर भी 16 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि पेरीमीटर तो सेम है। ये 16 सेंटीमीटर है और ये भी 16 होगा, क्योंकि इसी वायर से आपने स्क्वायर बना दिया। तो अब इसका जो साइड निकालना है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 4 इंटू साइड, है ना। तो 16 हमें यहाँ गिवन है, 4 इंटू साइड, तो साइड विल बी 16 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड निकल आई। तो हमने ये कैसे किया, पहले हमने इसका पेरीमीटर निकाला, क्वेश्चन को हमने लॉजिकली समझा कि ये पेरीमीटर जो है ना सेम रहेगा, क्योंकि ये पहले रेक्टेंगल था और ये फिर बाद में स्क्वायर बन गया, तो पेरीमीटर सेम रहेगा क्योंकि वायर आपने सेम यूज की है। इसका पेरीमीटर हमने निकाल लिया जो कि निकला 16 सेंटीमीटर, सेम को हमने 16 मान लिया, और r इज इक्वल टू 4 इंटू साइड के फॉर्मूले से स्क्वायर का साइड निकाल लिया। क्वेश्चन 2 भी डन हो गया है, नोटबुक में आप कर सकते हैं फटाफट। जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो पॉज करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम पेज, पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। थर्ड साइड निकालना है ट्राइंगल का। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें जो है एक का साइड 20 सेंटीमीटर है, एक का साइड 14 सेंटीमीटर है। ये L जो है आपको निकालना है, और P इज गिवन एज 55 सेंटीमीटर, है ना। तो इजीली हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा L प्लस L होता है, यानी तीनों का साइड होता है। L1 कह सकते हैं लेंथ, L1 L2 L3, है ना। तो यहाँ पे हमें P दिया हुआ है, ये 55 है, L1 20 प्लस 14 प्लस L3 हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ अ थर्ड साइड निकालनी है, L3 लेंथ थर्ड साइड, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से इसको कर लेते हैं, इन दोनों को एडिशन कर देंगे, ये हो जाएगा 34 प्लस L3। यहाँ पे L3 इज इक्वल्स टू 55 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड ले गए हम इसको, ये हो जाएगा 34। L3 विल बी 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। जिनका भी आंसर 21 सेंटीमीटर निकला है वो अपने लिए क्लैप करिएगा, कमेंट करिएगा अपना नाम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if fence cost is rupees 40 per meter। देखो एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 120 मीटर है। तो इसका जो फेंसिंग का है ना वो खर्चा कितना आएगा अगर पर मीटर कॉस्ट 40 रुपीज है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा। तो P विल बी 2L प्लस बी होगा, यहाँ पे 2L इज 150 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 270 इज इक्वल्स टू 540 मीटर। 540 मीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर निकला है। इसका पेरीमीटर निकलने के बाद अब हम इसका कॉस्ट ऑफ
फेंसिंग निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी ₹40 मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा है यहाँ पे 40 इंटू 5, 40 कर लेंगे क्योंकि पेरीमीटर हमारा यहाँ 540 निकला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21,600 रुपये। यानी कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी cost will be ₹21,600। 21,600 रुपये उसके खर्च होंगे फेंसिंग कराने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है बहुत बढ़िया, नहीं किया है वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। क्वेश्चन 5 ए पार्ट पहले करेंगे। कहता अ पीस ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। पहला पार्ट कह रहा है कि अगर एक स्ट्रिंग है, सोचो यहां से यहां तक एक 36 सेंटीमीटर की ना लॉन्ग स्ट्रिंग है। अब इसको मैंने क्या किया, घुमा के एक ना स्क्वायर बना दिया। ठीक है, स्क्वायर बना दिया तो ये पेरीमीटर हो गया। ये पूरा पेरीमीटर कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। तो P विल बी 36 सेंटीमीटर। अब पहला पार्ट कह रहा है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था P इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स। 36 इज इक्वल टू 4 इंटू, तो साइड विल बी 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर आया 9 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर सब में सेम रहेगा क्योंकि ये लंबा धागा था 36 सेंटीमीटर। अब उसी से चीजों के शेप बनाए जा रहे हैं, इसको कन्वर्ट करके इन्होंने इसमें बना दिया। तो पेरीमीटर हमें पता है 36 है, फॉर्मूले से हमने इसको साइड निकाल ली। इसी का सेकंड बी पार्ट करेंगे इसी हिसाब से। अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एक ट्राइंगल में कन्वर्ट किया गया इसको, और इसका जो L1 L2 और L3 है वो सब बराबर है। L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L3, है ना। यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, किसी को याद है पेरीमीटर का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का? देखो अगर नहीं पता कोई बात नहीं। P होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसको 3L कर देंगे हम। ठीक है, पेरीमीटर इज 36, तो L विल बी 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी 12 सेंटीमीटर। यानी इसका हर एक का 12 सेंटीमीटर लेंथ है। तो बी पार्ट का आंसर हो गया, ए डन हो गया, बी पार्ट का आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। सी पार्ट करते हैं। अ हेक्सागन, हेक्सागन होता है 6 साइड जिसके होते हैं वो हेक्सागन कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का सी पार्ट हम करते हैं। देखो ये मैंने एक हेक्सागन बनाया है। हेक्सागन मतलब 6 साइड जिसके हों, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो ये हेक्सागन हो गया। अब इसमें बोला है कि सभी का साइड जो है इक्वल है, सभी का साइड इक्वल है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कोई बता पाएगा? देखो कोई स्पेशल फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6, यानी लेंथ हो गई सबकी। छहों की लेंथ को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। और सभी की लेंथ इक्वल है तो मैं कर लूंगा 6 इंटू एल, है ना। और पेरीमीटर हो गया 36, तो L विल बी 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यानी इनकी हर एक लेंथ ना 6 सेंटीमीटर होगी। तो सी पार्ट का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। देखो एक ही थ्रेड से, अगर जिनको अभी भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, एक थ्रेड लिया, उससे हमने पहले क्या किया, एक स्क्वायर बनाया। फिर उसी थ्रेड से
हमने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, और फिर उसी से एक हेक्सागन बना दिया। तो इन तीनों में क्या चीज सिमिलर है, ये जो 36 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, ये सिमिलर है। तो ये जो है ये इसका पेरीमीटर है। हमें हमने पेरीमीटर सब में 36 अज्यूम कर लिया, 36, 36, 36, और फिर इस हिसाब से लॉजिक लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। था ना इजी, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ ऑफ 230 मीटर। देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके पास, जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 230 मीटर है, और बेथ जो है वो 160 मीटर है। ठीक है। He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of the rope needed? बहुत ही सिंपल है। क्या है कि इसका पूरे का एक बार पेरीमीटर निकाल लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको 3 गुना लगेगा रस्सी, 3 राउंड करना चाहता है तो 3 गुना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द field is equals to 2 plus L plus B is equals to 2. L is 230 plus 160 is equals to 2 into 390, 780 मीटर। सो पेरीमीटर विल बी 780। अगर हमें कहता कि वो एक ही राउंड करना चाहता है तो 780 होता, लेकिन अब वो कह रहा है कि 3 राउंड चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रोप रिक्वायर्ड फॉर 3 राउंड्स fencing is equals to 3 into perimeter of the field। तो 3 × 780 मीटर हो जाएगा, 0, यानी इसका आंसर हो गया 2340 मीटर। तो उसको कितनी रस्सी की जरूरत पड़ेगी? 2340 मीटर रस्सी की, रोप की रिक्वायरमेंट होगी।